आप सबको महर नूर नावल्स चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या पसंद ना आए तो माजरत ख्वाही। शुक्रिया। नावल वो मासूम सी। मुसन्निफ़ा महर नूर। किस्त नंबर 4। शहर में एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। शहरियर को बुखार हो गया था, शायद इश्क की हिद्दत थी कि इसके जिस्म से बुखार की सूरत बाहर निकल रही थी। अभी तो वो सिर्फ उसके कंधे पर सर रखकर सोई थी तो इसका ये हाल था। वो उस वक्त लावंच में अपनी मुंह के पास बैठा था। पास ही हुरिया भी बैठी थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इसे परेशान देखकर हुरिया को भी परेशानी हो रही थी। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? हुरिया ने शहरियर से पूछा, जिसने नफ़ीमी सर हिलाया। बस अगर एक कप चाय मिल जाए तो दर्द शायद जाता रहे। अपने सर को दबा रहा था हुरिया ने फौरा इस बात में सर हिलाया। मैं बना कर लाती हूँ। और किचन में चली गई। पीछे अम्मा भी कुछ परेशान लग रही थीं। फिक्र मत करें अम्मा, उतर जाएगा, बुखार ही है ये, इसने मुस्कुरा कर कहा। और ये वली साहब आए नहीं अब तक? इसने बात बदली तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कल रात आ तो गया था, काफ़ी रात हो गई थी। वो तो तुम्हारी गाड़ी देखकर ही जान गया था तुम शहर हो। इसका बस ना चलता, आधी रात को ही भागता हवा तुम्हारे कमरे में घुस जाता। मैंने बहुत मुश्किल से रोका कि रात काफ़ी गहरी हो गई है, सुबह मिल लेना। शहरियर बस मुस्कुरा कर रह गया। इसका भाई वाकई इसके लिए जुनूनी था। उसके लिए सबसे ज़्यादा का कोई अजीज़ था तो वो शहरियर सुल्तान था, क्योंकि शहरियर ने उसे बाप बनकर पाला था। मगर वलीद सुल्तान का हिसाब आस्तीन में पाला सांप जैसा था। वो किचन में जो अपने ध्यान चाय बना रही थी, किसी का किचन में दाखिल होना नोट ना कर पाई। वो तो पानी पीने किचन में आया था, मगर किचन में काम करती किसी लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो सीधा कमरे से निकलकर किचन में दाखिल हुआ था, इसलिए लाउंज में बैठे माँ और भाई को देख ना सका। जैसे ही हुरिया ने चाय कप में डालने के लिए अपना चेहरा पलटा तो वलीद सुल्तान की नज़रें इसके चेहरे से पलटना भूल गई। वो लड़की जिसे वो सारे शहर में ढूंढ रहा था, वो इसके अपने घर में मौजूद थी। इसे जैसे यकीन ना हुआ, गौर से उसका सरता पैर जायजा लिया। उस वक्त वो बहुत खूबसूरत सादी सी महरून रंग की फराक में थी और इसका वो सफ़ेद दूधिया चेहरा खूबसूरती की आला मिसाल था। कुछ ही पलों में वलीद की आंखों से हूस टपकने लगी। उसे अपने गले में जलन होने लगी। खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। आखिर शिकार खुद शिकारी के जाल में आकर फंस चुका था। मगर वो हैरान था, ये लड़की उनके घर में क्या कर रही है? क्या कोई नई मुलाजिमा है? हुलिया तो कुछ ऐसा ही था। हुरिया इन सब से बेखबर चाय कप में डालकर जैसे ही पलटी, अपने सामने इस शैतान को देखकर उसे अपने सर पर सारी बंगले की इमारत गिरती महसूस हुई। इसके हाथ से कप 1 मिनट से पहले छूटकर नीचे गिरा और इसका सारा पाँव जल गया। गर्मा गर्म चाय इसके पाँव पर उबलकर गिरी थी। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये चीख शायद पाँव की जलन की वजह से निकली थी, वरना उस शख्स की आंखों की हूस देखकर वो इतनी खौफजदा थी कि शायद पत्थर ही बन गई थी। इसकी आंखों में आज भी हुरिया के लिए सिर्फ वहशत और शैतानियत थी। इसकी चीख सुनकर शहरियर फौरा भागता हवा किचन में आया। वो सिकरी समटी खौफजदा सी शेल्फ के साथ लगी हुई थी। चेहरा हद से ज्यादा सफ़ेद हो गया था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वलीद भी उसे गलीज नज़रों से देख रहा था। वलीद से होती नज़र इसके पीछे खड़े शहरियर पर गई। हुरिया को कुछ सुकून महसूस हुआ। इसने अपना हाथ फैलाना चाहा, मगर सारा जिस्म कँपा रहा था। उसने अपने होंठ हिलाना चाहे, मगर आवाज़ हलक से निकलने से इनकारी हो गई। उनकी लबालिब पानियों से भर गई थीं। शहरियर वलीद के पास से गुजरा और फौरा इसके पास पहुंचा। हुरिया ने शक्कर का सांस लिया। वो फौरा शहरियर के सीने से चिपक गई। इसका सारा जिस्म खौफ से कपा रहा था। शहरियर को समझ ना आई उसे कुछ ही पलों में किया हो गया। वलीद तो हैरत से सारा मंजर देख रहा था। क्या हवा आप ठीक हैं? इसने सवाल पूछा।
ये वही है, उसी ने मुझे किडनैप किया था। वो शहरियर की शर्ट को मुट्ठी में दबोचती दूसरे हाथ से वलीद की तरफ इशारा करके हज़ीनी अंदाज में चीख थी। वो खुद नहीं जानती थी इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से और कैसे आ गई। मैं सच कह रही हूँ, यही है वो, जिसकी वजह से बाबा और मुझे गाँव जाना पड़ा। वो मज़ीद इससे लपटती खौफज़दा आवाज़ में बोली थी और शहरियर के इस पास धमाके होने लगे। वो कुछ ही पलों में समझ गया कि हुरिया किसकी बात कर रही है। उसने इतनी ही बेयकीनी से वलीद का चेहरा देखा जो हैरत से उन दोनों को देख रहा था। इतना तो वो समझ ही गया था कि शायद यही वो लड़की है जो वनी में आई है। भाई ये कौन है और ये क्या बोल रही है? मैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। वलीद सुल्तान ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसके भाई कहने पर हुरिया के सर पर आसमान फट गया। वो लम्हों में शहरियर से ऐसे दूर हुई जैसे उसे करंट पड़ा हो। शहरियर ने हैरत से हुरिया का गुरेज देखा। किया हवा बीवी। इसने नरमी से हुरिया को दोबारा अपने करीब करना चाहा मगर हुरिया बदक कर अछली थी। दूर रही मुझसे, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। वो खौफजदा होती पीछे हुई और फिर चीखी। शहरियर तो भौंचा कर रह गया, उसे समझ ना आई कि वो क्या रहा है। वलीद के चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तो भाई ये है हमारी भाभी। लफ्ज़ भाभी पर जोर देते वो करीब आया। हुरिया को इतना खौफ महसूस हुआ कि शायद वो अब गिर जाती। मगर शहरियर को भाई कहने पर उसे अभी जो झटका लगा था इससे संभलने में वक्त लगना था। वो फौरा एक साइड हुई और भागने के अंदाज से किचन से निकल गई। शहरियर तो हैरानी से हुरिया का खुद के साथ सुलूक देखकर रह गया। वो तो ये भी भूल गया वो क्या बता रही थी, वो भी इसके पीछे ही निकला। वलीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा प्यारी भाभी जी? इसकी आंखों से उसकी राल टपक रही थी। वो कमरे में आई और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। 2 मिनट बाद वो भी कमरे में दाखिल हुआ। उसे इस तरह रोता देखकर शहरियर का सर दर्द से फटने के करीब आया। वो भी इसके पास बेड पर आकर बैठा। बीवी हुआ क्या है ये बताएं, आप इस तरह मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? शहरियर ने नरमी से इसके हाथ चेहरे से हटाता सवाल पूछा। हुरिया रोना भूल गई और फौरा अपने हाथ आज़ाद करवाए और इससे 2 फीट की दूरी पर जाकर बैठी। शहरियर के सीने में बहुत जोर से खंजर पैवस्त हुआ था। वो जो आपको भाई कह रहा था वो कौन था? हुरी ने बहुत मुश्किल से अपने लहजे की नमी को काबू करते सवाल पूछा। शहरियर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। छोटा भाई है मेरा। शहरियर के अल्फाज नहीं थे, फांसी का फंदा था जो हुरिया के गले में अटका। इसे यकीन नहीं आया वो दोनों भाई थे। अगर वलीद इसका भाई है इसका मतलब शहरियर भी ऐसा होगा। वो कैसे हुरिया की सच्चाई पर ईमान लाएगा? वो तो अपने भाई का ही साथ देगा। अभी हुरिया को इसकी ज़िंदगी में आए दिन ही कितने हुए थे। एक 40 दिन के रिश्ते के पीछे वो अपने 25 साल के रिश्ते नहीं छोड़ने वाला था। हुरिया को लगा एक बार फिर इस दुनिया में तन्हा हो गई है। हुआ क्या है आप बताई तो सही। शहरियर ने दोबारा सवाल पूछा। वो आपका भाई नहीं, भेड़िया है। उसने ज़बरदस्ती मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है और उसने मेरी शर्ट भी फाड़ दी थी। इसके अलावा मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो गुस्से और मासूमियत के दौरान रोते हुए उसे सारा सच बता रही थी। शहरियर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ना ही वो वलीद पर शक कर सकता था, ना ही हुरिया को झूठा कह सकता था। बीवी हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। शहरियर ने नरमी सी समझाना चाहा। हुरिया का दिमाग फटने के करीब आया। मैं जानती थी आप कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। आप तो अपने भाई का ही साथ देंगे। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो पड़ी। इसके डर, खौफ और गुरेज की वजह से शहरियर उसके करीब भी नहीं जा सकता था। बीवी, आपको लगता है मैं आप पर भरोसा नहीं करता?
इसने कुछ तकलीफ से सवाल पूछा। हुरिया का सर फौरन नफी में हिला, रोने का शोर लब तक जारी था। शहरियर इससे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हुरिया बैठी अपनी किस्मत पर मातम करने रह गई। वलीद तो आग लगाकर खुद बंगले से बाहर निकल गया था। शहरियर गुस्से से गाड़ी में बैठा, एक तो जिस्म बुखार से तप रहा था, दूसरा सरदर्द, तीसरा हुरिया का सुलूक उसे अलग तकलीफ दे रहा था। वो ये समझ रही थी कि अगर गुनहगार इसका अपना भाई हुआ तो वो उसे मुआफ कर देगा, वो हुरिया पर यकीन नहीं करेगा। किया हुरी ने उसे इतना बुरा समझ रखा है, एक बार इस पर यकीन तो कर ही सकती थी। वो सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता, फिर वो कोई फैसला करता। उसने पहले ही कह दिया कि उसे शहरियर पर यकीन नहीं। शहरियर का मान टूटा था, सीने से खून रस रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, इसलिए गाड़ी फजूल ही सड़क पर दौड़ाने लगा। कानों में सिर्फ उसके अल्फाज गूंज रहे थे, आपका भाई भेड़िया है, भाई भेड़िया, भाई भेड़िया। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, वरना इसने कभी आम हालात में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाई थी। सर में दर्द की टैसटें तेज होती महसूस हो रही थीं। इसकी आंखों के सामने सिर्फ हुरिया का चेहरा आ रहा था, हुरिया की वो अनजान नजर आ रही थी। हुरिया का इससे दूर जाना आ रहा था। इसका ध्यान ना सड़क की तरफ था ना ड्राइविंग की तरफ था, और फिर सामने से आते ट्रक में इस की कार बहुत तेजी से जाकर लगी। सड़क पर दूर दूर तक ठुक की आवाज गई। इसकी गाड़ी सड़क पर डिसबैलेंस जो हुई थी, फिर कुलाबाजियां खाती हुई दूर जाकर गिरी और शहरियर सुल्तान के सर पर सारा जहां घूमा। सर से खून का फवारा उबलता हुआ बाहर निकला। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। इस अंधेरे में आखिरी उजाला जो उसने देखा वो हुरिया का चेहरा था। इसके होंठ फड़फड़ाए, बीवी और उसी के साथ वो दुनिया जहां से बेगाना हो गया। हुजूम इकट्ठा हुआ, उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था, कोई पुलिस को फ़ोन कर रहा था। कुछ ही देर में शहरियर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसका काफ़ी खून बह गया था। दूसरी तरफ कमरे में बैठी हुरिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब तो आंसू भी सूख चुके थे। अचानक उसे अपने सीने में दर्द उठती महसूस होने लगी। इसे सांस लेने में घटन हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। जब से वो वलीद इसकी ज़िंदगी में आया था, इसकी ज़िंदगी अजाब बन गई थी। कितनी अच्छी जा रही थी इसकी ज़िंदगी, सब कुछ उस वलीद सुल्तान ने तबाह कर दिया। आज वो अपने बाप से दूर थी तो वजह वलीद सुल्तान था, आज अपने शौहर से खफा थी तो वजह वलीद सुल्तान था। वो तो किसी जो की तरह इसे चपक ही गया था। हुरिया अपने सीने को मुसलती हुई कमरे में चक्कर काटने लगी। शहरियर सुल्तान को घर से गायब हुए 2 घंटे हो गए थे। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खिला और दहलीज में नम्रा नमूदार हुई। भाभी जल्दी चलें, हॉस्पिटल जाना है, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। नम्रा की अपनी ऊँखी आंसुओं से भरी हुई थी। हुरिया के सर पर आसमान फट पड़ा, उसे लगा वो अभी ज़मीन बोस हो जाएगी, मगर नम्रा ने बरवक्त से पकड़कर सहारा दिया। उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। अगर उसके शौहर कुछ हो गया तो क्या होगा। वो तो पत्थर हो गई थी। हुरिया की ये हालत देखकर नम्रा खुद ही कब्र की तरफ बढ़ी और हुरिया की वो पर्पल शाल निकाली जो शहरियर ने उसे दी थी। इसके कंधों के गर्द उड़ी और इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। हुरिया के तो हवास सलब हो गए थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। 5 घंटों बाद सारा खानदान हॉस्पिटल में जमा हो चुका था। हुरिया मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसके अंदर अब रोने की सकत नहीं थी, ना चीखने चलाने की, मगर जो अंदर दिल था इस पर उड़ी चल रही थी। उसे उन कुछ घंटों में ही पता चल गया था कि वो शहरियर सुल्तान के बिना जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। हाँ, इसे मोहब्बत हो गई थी। पास ही शहरियर की माँ और नम्रा बैठे आंसू बहा रहे थे। उसकी माँ मुसलसल बेटे के लिए दुआ कर रही थी। वलीद एक साइड खड़ा बहुत मुस्तरिब था, तो वहीं सोनिया भी अनगारों पर लौटपोट हो रही थी। दादा जान की भी जान हलक में अटकी थी। चिची और लाइबा एक साइड खामोशी से बैठी थीं। अचानक सोनिया उठकर इसके पास आई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब से तुम हमारे खानदान में आई हो मनहूसियत ही छा गई है। पहले मेरा भाई मुझसे छीन लिया और अब शहरियर को हमसे दूर करना चाहती हो। वो तो फट ही पड़ी।
हुरिया का दिमाग उस वक्त इतना मफलूज था कि इसके पास सोनिया की बातों का जवाब देने या इन्हें महसूस करने का वक्त नहीं था। वलीद खुद अनगारों पर लौटपोट हो रहा था। अंदर इसके जगरी भाई का ऑपरेशन चल रहा था। वो भी सोनिया के पास आकर खड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी वजह से भाई का ये हाल हुआ है। तुम ही आज दोपहर में इनसे लड़ रही थी ना? वलीद ने मौका पर चौका मारा और उसने सीधा हुरिया के सीने पर काड़ी ज़रब वार किया था। नम्रा और अम्मा दोनों ही उनकी बहस से इकताई हुई उठीं और परीर रूम में चली गईं। हम वलीद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। जब तक ये हमारे शहरीर के साथ रहेगी इस पर मुसीबतें आती रहेंगी, ये तो है ही मनहूस। सोनिया ने उसे झटके से पकड़कर खड़ा किया। हुरिया को अपने सर पर अब हॉस्पिटल की इमारत गिरती महसूस हो रही थी। वलीद, उसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो वरना इसका खून पी जाऊंगी। सोनिया निहायत गुस्से और नफरत से फुनकारी थी। हुरिया ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। वो अब तक इसकी बात प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। और वलीद के लिए तो ये सुनहरी मौका था। जब तक वो हुरिया को शहरीर से दूर ना करता तब तक तो वो इस करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। इस लड़की की वजह से उसका भाई इससे दूर हो रहा था। हर फसाद की जड़ यही लड़की थी। तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकोगी और अगर आज के बाद मेरे भाई की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बेरहम पेश आऊँगा। वलीद ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। हुरिया इतनी खामोश थी जैसे सांस भी ना ले रही हो। इसके अंदर उस वक्त तूफान चल रहा था। वो सुनाटों की जद में थी। इसके पास उस वक्त उनसे बहस करने का कोई जुबाज नहीं था। उसे सिर्फ अपने शौहर की जिंदगी अजीज थी। उसके दिल से बस सिर्फ इसकी जिंदगी के लिए सदाएं निकल रही थीं। इसके ऊंट बना हरकत के भी शहरीर सुल्तान की जिंदगी मांग रहे थे। वलीद ने उसे बाजू से पकड़ा। हुरिया को इसका हाथ अपने बाजू की हड्डियों तक धनसता महसूस हुआ। अरे रुको एक मिनट। सोनिया को अचानक कुछ याद आया। वलीद ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसने एक ही झटके से हुरिया के कंधों से वो पर्पल कलर की चादर खींच ली। ये हमारी खानदानी चादर है, तुम जैसी बनी उसे डेजरू नहीं करती। निहायत हिकारत से कहते उसने वो चादर अपने कंधे पर ले ली। हुरिया की तो शायद रूह ही मर गई थी। उसे कोई एहसास महसूस ही नहीं हो रहा था। वलीद ने उसे हॉस्पिटल की बलंदक से बाहर की तरफ धक्का देने के अंदाज से फेंका। फिक्र मत करना, हम सब भाई को बताएंगे कि तुम किस तरह उनको तबाह करना चाहती थी। और मैं खुद अपने भाई के दिल व दिमाग में तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भरूंगा कि वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगे। और इस दिन तो तमधारा बाप तुम्हें बचा कर ले गया था। अब अगर बच सकती हो तो मुझसे बचकर दिखाना। भाग लो जितना भागना है। मुझे अपने शिकार को भगा भगा कर पकड़ने और कैद करने में मज़ा आता है। हुरिया को वहशत से घोरते उसने मुस्कुराते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया। हुरिया सीधी होकर खड़ी हुई, अपना दोपट्टा अच्छे से कंधों के गिर्द फैलाया। तुम चाहकर भी मेरे शौहर के दिल में मेरे खिलाफ जहर नहीं भर सकते। वो मुझ पर भरोसा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। मुझे इनकी ज़िंदगी से निकालकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हाथ भी लगा सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शहरियर सुल्तान की बीवी को हाथ लगाने से पहले अपनी क़यामत को सोच लेना। मैं इनकी ज़िंदगी से जा रही हूँ मगर उनके दिल से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम क्या मेरे खिलाफ जहर भरो। गेमी ने इन्हीं सब सच बता दिया है। दुआ करना होश में आने के बाद वो भूल जाएं कौन हुरिया, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। वो संजीदगी से एक एक लफ्ज़ कहते उस वक्त कोई मैचीवर औरत ही लगी। इसकी आंखें बेतासुर थीं। वो रो नहीं रही थी। इसके अंदर इतना हिम्मत और हौसला भी सिर्फ शहरीर की वजह से आया था। वो वहाँ रुकी नहीं, हॉस्पिटल से निकलकर पैदल सड़क पर चलने लगी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी मगर इसके वापसी के सारे दर बंद हो चुके थे। आप शहरियर सुल्तान का सुकून ही बीवी। हुरिया को अपने कानों में अभी भी इसकी सरगोशी सुनाई दे रही थी। शायद वो 1 घंटे से चल रही थी। आसमान पर बादल बरस रहे थे। वो भीग चुकी थी मगर वो रुकी नहीं।
वो नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही है, बस वो चलती जा रही थी। जब बस हुई तो वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी और फिर चीख चीख कर रोने लगी। सारी हिम्मत और हौसला ख़त्म हो गया था। वो इस दरिंदे के सामने तो बहादुर बिन आई थी, मगर अब वो कैसे बहादुर रहेगी। आसमान भी हुरिया के मातम पर बरस रहा था। बीवी, उसकी आवाज़ हर तरफ थी पर वो कहीं नहीं था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हुरिया एक झटके से पीछे मुड़ी और सामने खड़ी हस्ती को देखकर कुछ पल वो साकत रह गई। यकीन करना चाह रही थी कि वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। फिर वो फौरा उसके सीने से लपट गई और अब वो पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं बचा। हुरिया तबाह हो गई। वो रोते हुए मुसलसल ये सब बोल रही थी, आज इसकी मासूमियत ख़त्म हो गई थी। वो समझदार बन गई थी। ये दुनिया मासूमों को निगल लेती है। अगर जिंदा रहना है तो मासूमियत को मारना पड़ेगा। और आज हुरिया ने खुद अपनी मासूमियत ख़त्म कर दी थी। दोपहर से शाम हो गई थी। बहुत इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकले। वलीद फौरा डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। मेरा भाई, इसके लहजे में बहुत बेचैनी थी। आई एम सॉरी, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। सर पर शदीद चोट आई है। अगले 48 घंटों में अगर उनको होश नहीं आया तो हो सकता है वो कोमा में चले जाएं और उनकी कमर में काफ़ी चोट आई है। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुई है। अब वो सारी जिंदगी कभी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर उनको तल्ख हकीकत बताता चला गया। वलीद की आंखें सुर्ख हुईं। इसने गुस्से से एक मुक्का दीवार में दे मारा और सोनिया के चेहरे पर बेजारी नमूदार हुई। नम्रा और मुंह के रोने में रवानी आ गई थी। दादा जान तो वैसे ही ढे गए थे। वो सब ये भी भूल गए कि हुरिया कहाँ है। शायद दुआओं का असर था कि शहरियर सुल्तान को पूरे 40 घंटों बाद जाकर होश आया था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने एक एक फैमिली मेंबर को उनसे मिलने की इजाज़त दी। सबसे पहले अम्मा इससे मिलने गईं। वो मुंह के सामने कितनी मशीनों में जकड़ा पड़ा था, सर पिटीम में बंधा था। अम्मा हुरिया कहाँ है? उसने अपने जिस्म की सारी ताकत को इकट्ठा किए सवाल किया। उसे उस वक्त भी सिर्फ हुरिया की फिक्र हो रही थी। अम्मा शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई। मैं नहीं जानती बेटा, वो हमारे साथ हॉस्पिटल आई थी। इसके बाद इसका सोनिया से कोई झगड़ा हुआ और गुस्से से वो अस्पताल से कहीं चली गई। वो घर भी नहीं है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो आंसू बहाती सर झुकाए अब शर्मिंदा थी। शहरियर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो इससे इतनी नाराज थी कि इसे छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुरिया कहाँ जाएगी? इसका तो शहरियर के सिवा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। इसने अपना हाथ अम्मा के हाथ से निकाल लिया। मुझे अकेला छोड़ दी जाए यहाँ से, वो बेतासुर लहजे के साथ कहते चेहरा मोड़ गया। बेटा, माँ को तकलीफ हुई प्लीज़। अम्मा, आप मेरी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाए। वो 2 दिन से लापता है और आप मुझे कह रही हैं कि मालूम नहीं वो कहाँ गई। इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं रहा अम्मा। अगर वो आपकी बेटी होती तो ही आपको फिक्र होती। नहीं, वो तो बहू थी, जहाँ मर्जी जाए। अब वो तल्ख हो रहा था। आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। प्लीज़ जाए, मुझे अकेला छोड़ दें। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो मेरी इज्जत, मेरी जिम्मेदारी थी अम्मा। वो बेबसी से चलाया था। सारे जिस्म में दर्द उठ रही थी मगर दिल वो तो खून के आंसू रो रहा था। अम्मा बेबसी से उसे कुछ पल देखती रहीं और फिर खामोशी से बाहर निकल गईं। शहरियर ने बेबसी से आंखें मैच लीं। कहाँ है बीवी? प्लीज़ वापस जाएं। आपके बना मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कहाँ से आपको ढूंढ कर लाऊं? मैं तो फ़िलहाल हिल भी नहीं सकता। वो आंखें बंद किए बुड़बड़ा। कितने ही अनमोल मोती टूटकर कनपटी में जज्ब हो गए थे। दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। या अल्लाह, मेरी बीवी की हिफाजत करना, मैंने इसे तेरी अमान में सौंप दिया। मुझे मेरी अमानत जल्दी वापस कर देना। शहरियर ने एक नज़र छत पर देखकर इल्तिजा की, फिर आंखें बंद कर गया। मगर कोई नहीं जानता था कि इंतज़ार तवील हो जाएगा। वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा।
वलीद ने बहुत कोशिश की शहरियर से बात कर सके, मगर हुरिया के मामले में वो मुकम्मल खामोश हो गया था, क्योंकि इसने अपनी बीवी को खुदा की अमान में दिया था। वो पुरसुकून हो गया था। अल्लाह पाक उसे खुद ही इसकी अमानत लुटा दिएगा। सोनिया ने भी आग लगाने की काफ़ी कोशिश की। बहुत मोहब्बत प्यार करते थे ना। जब उसे पता चला सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हो, वो भाग गई। सोनिया के अल्फाज कितनी ही देर शहरियर के दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे थे, मगर इसने कोई रद्द-अमल ना दिया। बस इससे वो चादर वापस ले ली जो इसकी बीवी की थी। सोनिया ने भी एहसान किया, रखो अपने ही पास, मुझे किसी की उतरन पसंद नहीं, चाहे फिर वो कपड़ा हो या मर्द। इस बात पर शहरियर के चेहरे पर तमसफराना मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। शहरियर के माजूर होने की वजह से हुरिया तो उसे कभी छोड़कर ना जाती, मगर सोनिया के दिल से वो उतर गया था। वक्त का काम था गुजरना, वक्त गुजर रहा था। हुरिया को गायब हुए 6 माह हो गए थे। ना इसे शहरियर ढूंढ सका ना वलीद। वो वलीद के हाथों से बचकर कहाँ गई कोई ना जान पाया, मगर इस अरसे में शहरियर बहुत बदल गया था। इसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता था। वलीद की तो वो शक्ल देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी इसके सामने वो कोई रद्द-अमल नहीं देता था, ना कोई इससे हुरिया की बात करता था। हुरिया को वो अपने सीने में दफन कर गया था। मोहब्बत आज भी इतनी ही शदीद थी, मगर अब वो व्हीलचेयर पर आ चुका था। वो लोगों का मोहताज होकर रह गया था। ऊपर से 6 माह से हुरिया को देखा नहीं था, ना जाने वो किस हाल में होगी। एक उम्मीद ये भी थी कि शायद कभी उसे वापस मिल ही जाए। अगर वो वापस आई तो क्या शहरियर इस काबिल था कि उसे कबूल किया जाए? जो भी था वो अब तक इसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। जब इसे बहुत स्ट्रेस फेल होता, वो आंखें बंद किए इसका चेहरा अपने तस्वुर में लाता और सिर्फ एक फ़करा बोलता, आप शहरियर सुल्तान का सुकून ही बीवी। और इसके बाद वाकई उसे सुकून आ जाता। वलीद इसके साथ नॉर्मल बातचीत करता, शहरियर भी नॉर्मल बुत कर लेता, मगर अब वो प्यार, वो भाइयों की दोस्ती, वो सब कहीं खो गया था। वलीद 6 माह तक हुरिया को ढूंढता रहा, मगर ना जाने वो कौन से बल में छपी बैठी थी जो अब तक मिल ना सकी। वक्त मजीद गुजरा जा रहा था। शहरियर मजीद अंधेरों में डूबता जा रहा था। उसी तरह करके 1 साल गुजर गया। इस दौरान दादा जान ने सोनिया और शहरियर की शादी करवानी चाहिए, मगर सोनिया ने तो टिका सा जवाब दिया, मैं एक माजूर आदमी से कभी भी शादी नहीं करूंगी, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इससे शादी करूं। निहायत नफ़रत और हिकारत से कहती हुए उसने तो अपना हर एक रिश्ता ही शहरियर से ख़त्म कर लिया। हूँ जैसे मैं तुम्हारा जा रहा हूँ तुम जैसी हूर से शादी करने के लिए। लफ्ज़ हूर पर उसे हुरिया एक बार फिर याद आई थी। मेरी शादी हो चुकी है और आइंदा में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसने सख्ती से दादा जान को वारन किया। इस दिन के बाद दोबारा उनमें कोई बात नहीं हुई। इस 1 साल में सोनिया तो अपनी खाला के बेटे से शादी करके हवेली से जा चुकी थी। वलीद की हरकतें अब भी वैसे ही थीं, बस फ़र्क ये था अभी भी वो शहरियर से छपी हुई थीं। कुछ दिन पहले ही शहरियर के डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया था कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर अपना ऑपरेशन करवाए, हो सकता है ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो चलने फिरने लायक हो सकेगा। अम्मू ने उसे काफ़ी फोर्स किया, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए राज़ी था, वरना इसका बिल्कुल दिल नहीं था उस मुल्क को छोड़कर जाने का। से यकीन था हुरिया इस शहर में ना सही मगर इस मुल्क में ही ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क चला गया। अगर न जाता तो फिर ये खुला दरमियान में रह जाती कि वो अब एक माजूर है तो क्या हुरिया उसे इस तरह कबूल करेगी। इसने सोच लिया था कि अब हुरिया के सामने बिल्कुल पहले जैसा तो दुरुस्त होकर जाएगा। शहरियर के जाने के बाद तो जैसे वलीद के दोनों हाथ खींच चले गए थे। अपनी मर्जी से दिन दिन और रातों हफ्तों हवेली से गायब रहता था, अय्याशी करता था, शराब पीता था। फ़र्ज़ कि वो उस वक्त इतना आज़ाद था कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा था। मगर कब तक? एक न एक दिन तो वो भी पकड़ा जाएगा। 5 साल बाद
वक्त अपने पंख फैलाए आड़ी जा रहा था और जिंदगी मजीद 5 साल आगे सरक गई। उन 5 सालों में बहुत कुछ बदला, बस अगर कोई नहीं बदला तो वो शहरीर था। वो हवेली में दाखिल ही हुआ था जब उसे मुलाजिमा ने आशी की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। वो फौरा इसके कमरे की तरफ भागा था। वो ज़मीन पर गिरी अपने पीठ पर हाथ रखे तड़प रही थी। शहरियर को समझ ना आई क्या करे, फौरा उसे अपनी बाहों में उठाए वो हवेली से बाहर की तरफ भागा। उसके साथ गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी थीं। साहब, यहाँ गांव के अहाते में ही एक नया अस्पताल खिला है, सुना है वहाँ कोई नई डॉक्टर आई है, कुछ ही दिनों में सारे आसपास के इलाके में वो छा गई है, उसके पास लेकर चलें, वो बीबी जी को ज़रूर बचा लेंगी। एक गार्ड ने उसे संजीदगी से नसीहत की। शहरीर ने सर हिलाते हुए फौरा गाड़ी उसी हॉस्पिटल की जानिब मोड़ ली। ये गांव की तरफ जाती सड़कों के वस्त में बना एक हॉस्पिटल था। यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे जो चारों गांव की तरफ जाते थे और यहाँ करीब व दूर के गांव की तमाम औरतों का तमाम इलाज मुफ्त किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके डिलीवरी तक का खर्चा भी मुनासिब था। गांव की औरतों के लिए ये सहूलत बहुत बड़ी थी। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह कुछ माह पहले ही किया गया था। शहरियर आशी को अपने तवाना बाजू में उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागा। डॉक्टर डॉक्टर, वो चला रहा था। फौरा 2 नर्सें भागती हुई आईं। ओह माई गॉड, उनकी हालत तो काफ़ी नाजुक है। मैं डॉक्टर को बल्ला कर लाती हूँ, आप इन्हें जल्दी से लेबर रूम में शिफ्ट करें। वो नर्सें आपस में बात करती हुई फौरा हरकत में आईं। वो कैबिन में दाखिल हुई। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी चलें, एक इमरजेंसी केस आया है, लेडी की हालत बहुत ख़राब है। वो जो सर झुकाए किसी केस को स्टडी करने में बिजी थी, फौरा कुर्सी से उठी, चेहरे पर मास्क लगाए वो फौरा लेबर रूम की तरफ भागी थी। शहरियर वहीं खड़ा चक्कर काट रहा तो समझ नहीं आ रही थी आशी गिरी कैसे। वो उसे देखे बना जल्दी से अंदर गुजर गई। कुछ ही देर बाद नर्स बाहर आई। प्लीज़ आप बता दें आपका उनसे रिश्ता किया है। इसने फौरन सामने किया। जहां शहरियर ने अपना रिश्ता लिख दिया। 2 घंटे बाद दरवाजे खुले और नर्स बाहर निकली। मुबारक हो सर, बेटी हुई है। इसने मुस्कुरा कर कंबल में लिपटी इस नन्ही सी जान को शहरियर की तरफ बढ़ाया। शहरियर सुल्तान का रूम कांप उठा। और आशी वो ठीक है? इसके लहजे में तरप और बेबसी थी। नर्स ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। इतने में वो अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए लेबर रूम से बाहर निकली। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हुई, डोंट वरी सर। अपने चेहरे पर ग्लासेस लगाए वो फाइल देखते हुए संजीदगी से उसे बता रही थी। शहरियर की नज़र जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी वो साकत का साकत रह गया। पूरे 6 साल बाद इसके सामने आई थी और कितनी बदल गई थी। सिंपल से वाइट ट्राउज़र के ऊपर पैरेट कलर की शर्ट पहने, जिसके ऊपर ही डॉक्टर कोट पहन रखा था। दोपट्टा गले में झूल रहा था। इसके खूबसूरत बाल उनका मेस्सी सा जोड़ा किया हुआ था। नज़र का चश्मा आंखों पर लगाए वो संजीदगी से अपने हाथ में मौजूद कोई फाइल देख रही थी। मगर शहरियर पत्थर हो गया। कितने साल वो तड़पा और ससका था उसे लिखने के लिए, और आज वो कितनी बदल गई थी, कितनी अजनबी होकर सामने आई थी। उसने अपने होंठ हिलाना चाहे, डॉक्टर हुरिया, मगर उससे पहले ही किसी मर्द की आवाज़ ने शहरियर के हलक से आवाज़ छीन ली। वो यकीना कोई डॉक्टर था। हुरिया ने बना शहरियर को देखे इस डॉक्टर को देखा, और इसके पीछे से एक लड़की निकली, छोटी सी 3-4 साला बच्ची। शहरियर ने एक नज़र हुरिया को देखा, एक नज़र इस बच्ची को जो मुस्कुरा कर हुरिया की तरफ बढ़ रही थी। मामा, वो भागती हुई आई और हुरिया की टांगों से लपट गई। हुरिया खलकर मुस्कुराई, झुककर उसे उठाया और चिट्टा चिट इसके दोनों गाल चूम डाले। मगर शहरियर सुल्तान पत्थर हो गया। इसे लगा किसी ने हलक में हाथ डालकर जान निकाली है, या सीना चीरकर दिल निकाल दिया है। इसके हाथ बेजान हो गए। नन्ही बच्ची बलबला कर रो पड़ी। सारा कॉरिडोर इस बच्ची के रोने से गौनजा। सबकी नज़रें इस बच्ची तक गईं जो अभी कुछ देर पहले पैदा हुई थी, मगर शहरियर बच्ची को नहीं देख रहा था, वो हुरिया और इसके गले लगी इस लड़की को देख रहा था।
यहाँ तक कि हुरिया ने भी चेहरा उठाकर इस बच्ची को देखा और बच्ची से होती नज़र इसकी शहरीर तक गई। इसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक नहीं नजर आई। नरस कुछ होश में आई। सर आपकी बच्ची रो रही है। इसने शहरीर को मुतवज्जह किया। वो फौरा होश में आया और बच्ची को अपने सीने से लगाकर थपकने लगा। हुरिया बना दूसरी नज़र से इस पर डाले अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई और इस छोटी सी बच्ची को अभी तक अपने गले लगा रखा था। शहरीर जैसे होश में आया फौरा इसके पीछे बढ़ा। इसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो तो उसके निकाह में थी, फिर ये बच्ची मामा ये सब किया था। वो बिना किसी की परवाह किए कैबिन खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो उसे चेयर पर बिठा रही थी और चॉकलेट खोलकर इसके हाथ में थमा रही थी। हुरिया। जिंदगी में पहली बार शहरीर ने उसे इसके नाम से मुखातिब किया था, वरना वो तो उसकी बीवी थी। वो वापस पलटी मगर इसकी आंखें अभी तक अनजान थीं। जी, इसने अनजाने लहजे में सवाल पूछा। वाह, इतनी जल्दी मुझे भूलकर तुम किसी और की हो गई, और एक बच्ची की मां भी बन गई। तुम तो मेरे निकाह में थी ना। शहरीर सारे लिहाज भूलता हुआ आपसे तुम तक आ गया। इसका लहजा इतना ऊंचा नहीं था कि बाहर कोई मुतवज्जह होता, मगर इतना तल्ख जरूर था कि वो हुरिया के अंदर तक उतरा। इसका दिल शायद टुकड़ों में टूटा था। रूमी, चलो जाओ गार्डन में खेलो, मामा को अभी काम है। इसने नरमी से बच्ची का गाल थपथपा कर उसे नीचे उतारा। वो फौरा बाहर निकल गई। वो वापस उसकी तरफ पलटी। आप भी तो आगे बढ़ गए शहरीर सुल्तान। उसने एक नज़र शहरीर के सीने से लगी इस बच्चे की तरफ इशारा किया। बच्ची के बाप भी बन गए। किया जिंदगी गुजारने का हक सिर्फ आपको है। इसका लहजा बेतासुर और अजनबी था। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, मगर शहरीर को वो तनज़ लग रहा था। वो मज़ीद उसके करीब हवा। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तुम औरत हो और वो भी मेरे निकाह में, तो कैसे तुमने किसी दूसरे के साथ? हतक एहसास है इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त कर रखा था, वरना दिल कर रहा था हुरिया को खींचकर एक थप्पड़ दे मारे। 18 साला हुरिया। वो खूबसूरती, वो शराफत, वाओ मासूमियत। तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं रहा। ठीक कहा था वली ने, तुम जैसी लड़कियों मर्दों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो। अब वो अपने मुंह से जहर उगल रहा था, जो सीधा हुरिया के कलीजे को छलनी छलनी कर रहा था। मेरा बचपन से ख्वाब था डॉक्टर बनना, मगर अपने बलबूते पर मुझे अपनी ख्वाहिशें खुद ही पूरी करनी ज़्यादा पसंद है। 4 माह पहले मैं यहाँ इस गांव के हॉस्पिटल में आई थी, और पहला केस एक अमीर रईसज़ादे की बीवी का था। इस रईसज़ादे को खुदा ने बेटा दिया था, मगर उससे पहले इसकी एक 3 साला बेटी भी थी। वो इस रईसज़ादे की दूसरी शादी थी। पहली बीवी बेटी को जन्म देते हुए मर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कोई दूसरी हुरिया बने, क्योंकि इसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैंने 2 दिन तक हॉस्पिटल में उस सौतेली माँ और बाप का इस बच्ची के साथ रवैया देखा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने फैसला किया मैं इस बच्ची को अडॉप्ट कर लूँगी। इसे एक माँ की ज़रूरत थी। मैं माँ बन गई, क्योंकि मैं इस गाँव को दूसरी हुरिया नहीं दे सकती। वो बोली तो इसका लहजा कुछ बिखरा सा था और शहरीर का चेहरा लम्हे के 1000वें हिस्से में शर्मिंदगी के एहसास में बदल गया। वो अपना ज़रूरी सामान टेबल से उठाकर वापस उसकी तरफ आई। वो मासूमियत और मासूम हुरिया उसी रोज़ मर गई थी जिस दिन आपके भाई ने मुझे धक्के देकर हॉस्पिटल से बाहर निकाला था, और कहा था कभी पलट गई मेरे भाई की ज़िंदगी में ना आना, क्योंकि मुझ जैसी करैक्टरलेस लड़कियां शहरीर सुल्तान जैसे मर्दों के लिए नहीं बने। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, मगर औरत सिर्फ एक की ही होकर जीती है। मुझे किसी मर्द और उसके साथ की चाह नहीं। मेरे ख्वाब इससे बड़े हैं। बेटी की मुबारक हो। रस्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर डालकर वो बाहर निकल गई, और पीछे शहरीर का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। इसका बस ना चला ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो हॉस्पिटल से निकल आई, आंखें पानी से भर गई थीं। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता हूँ।
तुम औरत हो और वो भी मेरे निकाह में, तो कैसे तुमने किसी दूसरे के साथ? 18 साला हुरिया, वो खूबसूरती, वो शराफत, वाओ मासूमियत, तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं रहा। ठीक कहा था वली ने, तुम जैसी लड़कियों मर्दों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो। इसके अल्फाज, इसका रवैया, इसकी वो तल्ख नज़रें, हुरिया कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। गार्डन की तरफ आकर उसने रूमी को उठाया और घर की जानिब चल पड़ी। इन 6 सालों में बहुत कुछ हुआ था, मगर शहरियर सुल्तान किया जाने के हुरिया ने किया बर्दाश्त किया था। कितनी आसानी से वो इसके किरदार के टुकड़े टकरे कर गया। हिफाजत करने वाले मर्द ऐसे होते हैं। हुरिया का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, वो वली की बातों पर ईमान ले आया था। उस वक्त जो उसे तकलीफ हो रही थी वो सिर्फ एक सौतन और इस बच्ची की थी। दूसरी शादी, वो शख्स दूसरी शादी कर चुका था। आप शहरियर सुल्तान का सुकून ही बीवी। इसके कान में आज भी इस एक जुमले की बाज़गशत सुनाई दे रही थी। इसने पूरी क़ुव्वत से फतर उठाया और दरिया में दे मारा। भाड़ में गया ऐसा सुकून। वो पूरे गुस्से से चलाई। रूमी सहम कर एक साइड खड़ी हो गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठी और एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। काफ़ी देर बाद रूमी इसके करीब आई और इसके गले लग गई। हुरिया को बेसाख्ता सुकून आया था। मां सिर्फ वही नहीं होती जिसने पैदा किया हो एहसास से जुड़ी औरत मां है। और उस वक्त वो बच्ची अपनी मां को सुकून दे रही थी। हुरिया ने अपनी ज़िंदगी की तन्हाई कम करने के लिए बच्ची को पालने का सोचा। वैसे भी इसके पास कोई रिश्ता तो था नहीं, इसलिए वो रिश्ता चाहती थी। और मां और औलाद से बढ़कर खूबसूरत भी कोई रिश्ता हो सकता है। जारी है।